के पाठक विवाद प्रकरण पर विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सड़क से लेकर सदन तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे मसले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। माननीय सभापति महोदय ने हाउस में कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर एक्ट करेंगे। तो आप सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है, आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी। के बिहार शरीफ से आ रही है। आपको बता दें कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित बियाबानी गांव में बिहार झारखंड का इकलौता बीड़ी श्रमिक अस्पताल भूत बंगला बन चुका है। यहां बिहार झारखंड के सभी मजदूरों को इलाज के लिए पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा ये अस्पताल का निर्माण किया गया था और इस अस्पताल का निर्माण 2004 में कराया गया था, लेकिन उनके सपने अधूरे रह गए और ये अस्पताल अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बीड़ी मजदूरों के लिए विशेष करके खोला गया है। यहाँ सिर्फ बीड़ी मजदूरों का इलाज का प्रावधान है और दूसरे वर्ग के मरीजों के लिए नहीं, सिर्फ बीड़ी मजदूरों के लिए है। कि शुरू में बीड़ी बहुत अच्छा चलता था, जो बीड़ी मजदूरों की संख्या भी अच्छी थी उस समय। अब बीड़ी चूँकि काम ही बहुत कम हो रहा है तो इसलिए संख्या भी बहुत कम हो गया है बीड़ी मजदूरों का। लेकिन अभी भी लगभग 10 से 20 तक मरीज डेली आते हैं। यहाँ एक लैब है हम लोग का, जहाँ ब्लड शुगर यूरिन ये सब का जांच होता है और तो कोई सुविधा है नहीं, एक्सरे से नहीं हो पाता। कितना डॉक्टर और स्टाफ है? यहाँ 2 डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं 5 और 2 आया है, एक गार्ड है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक रेडियोग्राफर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जेडीयू विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए नामांकन कर दिया है। वहीं 11 सीटों पर नामांकन किया गया है और संभावना इस बात की है कि वह निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और सदन को बिल्कुल सुचारू ढंग से चलाएंगे। पक्ष विपक्ष सभी लोगों की बात सुनेंगे। इसको मैं पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने का प्रयास करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जिम्मेदारी है, हमारे नेता हैं, उनकी हर बात को मैं मानता हूँ और सदन को सत्ता पक्ष हो विपक्ष दोनों की बात इसको मैं पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने का प्रयास करूँगा। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 3 मार्च को पटना में आयोजित महागठबंधन की महारैली ऐतिहासिक होगी। वहीं 2024 में केंद्र में और 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
लगता है कि वो सच किया गया है लोग, क्योंकि उनको पद नहीं मिला है। पिछले सरकार बनी मेरे सामने तो कर दो चले गए थे उधर, उस समय उप मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, इसलिए मानसिक रूप से थोड़ा बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा ये जो यात्रा हो रही है और जिस तरह से भीड़ जुट रही है और हम सब लोग उसका साथ दे रहा है, इससे घबराहट में लोग अलबल बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 44 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष सदन से गायब। लगता है अयोध्या से रामलला का दर्शन कर पटना के तीर्थयात्री पटना लौटे हैं। इस दौरान तीर्थयात्रियों का पटना स्टेशन पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने सभी का स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सभी का अभिवादन भी किया। राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 23 फरवरी को बीजेपी रविदास जयंती मनाएगी और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की है और पूरे देश में किसानों के हित में काम किया है, जिस वजह से गरीबों का विकास हुआ है। के देश की सरकार रही हो या प्रदेश की सरकार रही हो, गुरु रविदास महाराज की जन्म जयंती हो या संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी रहे हों, पूर्ववर्ती सरकार में राज्य हो या देश हो, नाम ले लेकर के गरीबों को लोगों ने गुमराह करने का काम किया। लेकिन आप चैनल मीडिया के माध्यम से हम बिहार प्रदेश देशवासियों को, गरीब गुरबा खास करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गुरु रविदास जी हजारों वर्ष पूर्व जो सपना देखा था कि वैसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, आज वो चरितार्थ देश के यशस्वी जदयू विधायक सह पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद के लिए नामांकन कर दिया। वहीं 11 सीट पर नामांकन किया गया और संभावना इस बात की है कि वह निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हम बखूबी निभाएंगे और सदन को बिल्कुल सुचारू ढंग से चलाएंगे। पक्ष विपक्ष सभी लोगों की बातें सुनेंगे। इसको मैं पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने का प्रयास करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जिम्मेदारी है, हमारे नेता हैं, उनकी हर बात को मैं मानता हूँ और सदन को, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। इधर पटना के बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का इंतजार करते रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 की परीक्षा हो गई है और ट्री 3 की परीक्षा होनी है। ऐसे में हमारी उम्र की वजह से हमें फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों ने आग्रह किया कि उम्र सीमा को 10 साल और बढ़ाकर हमें परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। सर, बिहार में 2011 में शिक्षक के लिए एस्टेट की एग्जाम हुई थी। उसके बाद एक लंबे समय अंतराल के बाद 2022-23 में एग्जाम कंडक्ट कराई गई। एक लंबा समय अंतराल चला गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश था कि एस्टेट पास करने के बाद उन्हें डायरेक्ट शिक्षक बना दिया जाए। वहाँ किसी भी प्रकार की बीपीएससी द्वारा आज हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत देते हैं। सम्राट चौधरी से मिलना था कि उनसे भेंट नहीं हो पाई। उनका बुजुर्ग बोला कि अभी सर्व से भेंट नहीं हो पाएगी, ये विधानसभा का सत्र चल रहा है।
किसी से नहीं हो पा रही है। उम्मीद है सम्राट चौधरी से मेरे साथियों लोग, मैं सुबह 5 बजे से हूँ, उनके आवास तक गया, उनके अंगरक्षक मिलने नहीं दे रहे हैं, जो हम लोग का 5 बजे से वेट कर रहे हैं, और मैं कुछ संज्ञान लेके सचिवालय। सर, बिहार में 2011 में शिक्षा के लिए